अजय 24 साल का था। कॉलेज खत्म करके अभी अभी नौकरी ज्वाइन की थी। दिखने में स्मार्ट, थोड़ा सा शरारती, और सबसे बड़ी बात वो जानता था कि औरतों के दिल में कैसे घुसना है। लेकिन उसकी जिंदगी में अब तक कोई ऐसी लड़की नहीं आई थी जिसके लिए वो सच में पागल हो जाए। उसके पड़ोस में रहती थी रिया एंटी। उम्र 38 साल, शादीशुदा, लेकिन हस्बैंड ज्यादातर दिल्ली में जॉब करते थे। महीने में 10 से 15 दिन ही घर आते। रिया एंटी का फिगर देखकर कोई भी लड़का 2 बार देख लेता। गोरी, लंबी, काले घने बाल और वो मुस्कान। वो हमेशा साड़ी पहनती, कभी कभी सलवार कमीज, लेकिन हर बार स्टाइल ऐसा कि पड़ोस के सारे लड़के लाइन लगा देते। अजय को रिया एंटी पहले दिन से ही पसंद थीं, लेकिन वो सोचता था एंटी हैं या ये तो नामुमकिन है। फिर भी उसका दिमाग बार बार उसी तरफ जाता। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। अजय छत पर मोबाइल चार्ज करने गया था। तभी उसने देखा रिया एंटी भी छत पर कपड़े सुखा रही थीं। साड़ी भीगकर उनके शरीर से चिपक गई थी। अजय की सांसें रुक गईं। वो बस देखता रहा। रिया एंटी ने अचानक मुड़कर देखा। अजय झटके से नजर हटा ली। अरे अजय, तुम भी यहाँ हो? रिया एंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ एंटी, चार्जर लगाने आया था, अजय हकलाया। अच्छा, बारिश में भी? रिया एंटी हंस पड़ी। आओ ना, मेरे साथ छाता लेकर नीचे चलते हैं। अजय का दिल धड़कने लगा। वो उनके साथ नीचे आया। सीढ़ियों पर जाते वक्त रिया एंटी का हाथ अजय के हाथ से छू गया। अजय को करंट सा लगा। घर पहुंचकर रिया एंटी बोली, अरे अजय, तुम्हारी शर्ट भी भीग गई है। अंदर आओ, मैं तुम्हें तौलिया देती हूँ। अजय अंदर चला गया। रिया एंटी ने तौलिया दिया और खुद भी बदली। जब वो बाहर आई तो साड़ी बदलकर एक हल्की नीली नाइट गाउन में थी। अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या हुआ? कुछ बोलो ना, रिया एंटी हंसकर बोली। न नहीं, कुछ नहीं, बस आप बहुत अच्छी लग रही हैं एंटी, अजय ने हिम्मत करके कहा। रिया एंटी थोड़ा शर्मा गईं। अरे शरारती, ऐसे नहीं बोलते किसी एंटी से। एंटी? आप एंटी नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, अजय ने आंखें नीची करके कहा। रिया एंटी चुप हो गई। फिर बोली, अच्छा, चाय पियोगे? उस दिन से बातें शुरू हुई। अजय रोज शाम को रिया एंटी के घर चाय पीने जाने लगा। कभी सब्जी काटने में मदद करता, कभी बर्तन धोने में। रिया एंटी भी अब बेझिझक उससे बात करती। एक शाम अजय ने हिम्मत करके कहा, एंटी, आप अकेली रहती, बोर नहीं होती? रिया एंटी ने गहरी सांस ली। हाँ, बहुत बोर होती हूँ, हस्बैंड तो ज्यादातर बाहर रहते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं। अजय ने मौका देखा। तो मैं तो हूं ना, मैं आपका साथ दूंगा। रिया एंटी हंस पड़ी। अरे तू तो बच्चा है, क्या साथ देगा? बच्चा नहीं हूँ एंटी, मैं 24 का हूँ, और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, अजय ने सीधे आंखों में देखकर कहा। रिया एंटी की आंखें थोड़ी नम हो गईं। अजय, ये ठीक नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे पता है, लेकिन दिल नहीं मानता। अजय ने हाथ पकड़ लिया। रिया एंटी ने हाथ नहीं छुड़ाया, बस चुपचाप देखती रही। उस रात अजय घर लौटा तो नींद नहीं आई। उसने सोचा बस अब पीछे नहीं हटना। अगले दिन अजय ने एक प्लान बनाया। शाम को वो रिया एंटी के घर गया। हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था, एक सुंदर सिल्क का दुपट्टा। ये आपके लिए, अजय ने कहा। रिया एंटी ने खोला तो खुश हो गई। वाह, कितना प्यारा है, लेकिन इतना महंगा क्यों? आपके लिए तो कुछ भी कम है एंटी, अजय ने मुस्कुराकर कहा। फिर अजय ने कहा, एंटी, आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। रिया एंटी हंस पड़ी। तू खाना बनाएगा? हाँ, बस आप बैठो, आज स्पेशल ट्रीटमेंट है। अजय ने किचन में कमाल कर दिया। चिकन बिरयानी, रायता, सलाद, सब बनाया। खाना खाते वक्त रिया एंटी बोली, वाह अजय, तू तो शेफ है यार, आपके लिए तो मैं कुछ भी बन जाऊंगा। अजय ने आंख मारकर कहा। खाना खाने के बाद दोनों सोफे पर बैठे। टीवी चल रहा था। अजय धीरे धीरे रिया एंटी के करीब सरकता गया। एंटी, आपका हाथ बहुत नरम है। अजय ने उनकी उंगलियां थाम लीं। रिया एंटी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। अजय ने हिम्मत करके उनका कंधा पकड़ा और धीरे से कहा, एंटी, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। रिया एंटी ने आंखें बंद कर ली। अजय, ये गलत है। गलत क्यों? जब दिल कह रहा हो तो गलत क्या होता है? अजय ने उनका चेहरा अपनी तरफ किया। रिया एंटी की सांसें तेज हो गईं। अजय ने धीरे से उनके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पहले तो रिया एंटी हल्का सा विरोध किया, लेकिन फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और किस में खो गईं। उस रात बहुत कुछ हुआ। अगले दिन सुबह रिया एंटी ने अजय से कहा, अजय,
कल जो हुआ वो बहुत गलत था। अजय ने उनकी कमर पकड़कर कहा, गलत नहीं था, ये तो हमारे दिल की बात थी। रिया आंटी चुप हो गई। फिर दिन बीतते गए। अजय और रिया आंटी अब रोज मिलने लगे, कभी छत पर कभी घर में। रिया आंटी अब बेझिझक अजय को गले लगा लेती। अजय उन्हें सरप्राइज देता, कभी फूल, कभी चॉकलेट, कभी नई साड़ी। एक दिन रिया आंटी ने कहा, अजय तू सच में मुझे बहुत खुश करता है, मेरी जिंदगी में पहली बार कोई इतना ध्यान दे रहा है। अजय ने कहा, आंटी मैं आपकी जिंदगी भर खुश रखूंगा। रिया आंटी हंसकर बोली, अरे पागल, मैं तेरी आंटी हूँ, जिंदगी भर कैसे? आंटी नहीं, बस रिया, मेरी रिया। अजय ने कहा। रिया आंटी की आंखों में आंसू आ गए। अजय, मैं तुझसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। और फिर दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। एक दिन रिया आंटी के हस्बैंड अचानक घर आ गए। अजय उस वक्त उनके घर में था। हस्बैंड ने दरवाजा खटखटाया। रिया आंटी घबरा गईं। अजय जल्दी बालकनी से निकल। अजय बालकनी से कूदकर भागा, लेकिन हस्बैंड ने देख लिया। रात को हस्बैंड ने रिया से पूछा, वो लड़का कौन था? रिया आंटी रो पड़ी, सॉरी, मैंने गलती कर दी। हस्बैंड चुप रहे, फिर बोले, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया, शायद इसीलिए तूने ये रास्ता चुना। रिया आंटी हैरान थीं। हस्बैंड ने कहा, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तू खुश रहना। लेकिन वो लड़का, वो सच में तुझे प्यार करता है? रिया आंटी ने हाँ में सिर हिलाया। हस्बैंड ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर खुश रहो, मैं कल सुबह दिल्ली वापस जा रहा हूँ, तलाक के पेपर भेज दूंगा। रिया आंटी रो पड़ी, सॉरी, सच में सॉरी। हस्बैंड ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी अब अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगले दिन हस्बैंड चले गए और रिया आंटी ने अजय को फोन किया, अजय आजा, अब कोई रोक टोक नहीं। अजय दौड़ता हुआ आया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। रिया आंटी बोली, अब मैं सिर्फ तेरी हूँ मेरे अजय। अजय ने कहा, और मैं सिर्फ तेरा, मेरी रिया। और इस तरह एक लड़के ने आंटी को पटाया और आंटी ने भी दिल से पटाया।